मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरा नमस्कार आप सबों को। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर मौके के लिए कि हम आपको परमेश्वर का वचन से सुना सकता हूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक ज्योति है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक बल और ताकत है। जैसे हम तेरे वचन से सुनेंगे तो हमें मदद कर कि हम इस वचन को अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार हम जीवन बिता सकें और दूसरों को भी हम बांट सकें। इस छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 16 से 25 पद में हम लोग बहुत सुंदर कहानी पाते हैं। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या काम करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो ये युवक जो है वो सोचता था कि अनंत जीवन जो है काम करके प्राप्त किया जा सकता है, काम करके। लेकिन हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन जो है खरीदा नहीं जा सकता, अनंत जीवन मुफ्त में दिया है। अनंत जीवन मुफ्त में यीशु मसीह दिया है, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो ये युवक यीशु मसीह को कहता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या काम करूं? तो यीशु मसीह उसको जवाब देता है, आज्ञाओं को मना कर, आज्ञाओं का पालन करो। जवान कहता है, कौन सी आज्ञा? तो यीशु मसीह कहता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो यीशु मसीह कहा कि इन आज्ञाओं को तू पालन करो तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो इस युवक कहता है कि इन सब आज्ञाओं को मैं बालकपन से पालन करते आया हूं, छोटपन से मैं पालन करते आ रहा हूं। तो और मुझ में किस चीज की कमी है? तो यीशु मसीह कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर तुम इन आज्ञाओं को पालन करते आ रहे हो तो एक काम तुझे करना है। कौन सी काम? वो है, जाओ और अपना धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दो। तो इस वचन को सुन करके ये जवान जो है बहुत उदास हुआ और वहां से चला गया। बाइबल हमें बताती है कि वो धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत धन था और वो धन से प्रेम करता था, धन से प्रेम करता था। इसलिए वो मौका खो दी, अनंत जीवन खो दी। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अगर आप 23 पद पढ़ेंगे, 19 अध्याय का 23
24-25 तक पढ़ेंगे तो क्यों इस तरह से यीशु मसीह कहा है कि धनी व्यक्ति को स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन ये कह रहा है कि बहुत कठिन है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 23 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का आप छेद देखे होंगे, कितना छोटा है, बहुत छोटा है। अब उससे ऊंट क्या पार हो सकता है? तो ये कहने का मतलब ये है कि धनी व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये भी कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे। और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि हम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। हम लोग पाते हैं मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय उसका 24 में पढ़ते हैं। यहां इस तरह से कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं, ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। बाइबल में बहुत सारे धनी व्यक्तियों का जिक्र है। अब्राहम भी धनी था, अय्यूब धनी था, और बहुत सारे धनी लोग थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, और जो भी धन संपत्ति उनके पास था उससे परमेश्वर का महिमा की, उसका अच्छा इस्तेमाल किया। और इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में ये नहीं बताती है कि कोई धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है, जो भी धनी व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है धन संपत्ति के लिए, और उस धन संपत्ति का सही इस्तेमाल करता है, तो वो स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा स्वर्ग का भागी हो सकता है। परमेश्वर आप सबों को मदद करे, अगुवाई करे कि हम धन से प्रेम ना करें, क्योंकि धन से प्रेम करना एक लालच है। धन से प्रेम करना पाप का जड़ है, हर प्रकार का पाप का जड़ है। हम धन से प्रेम करते, इसलिए हमें सावधान बरतना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से हमने तेरे वचन से सुना है कि हम अनंत जीवन को खरीद नहीं सकते,
परंतु हम मुक्त प्राप्त कर सकते हैं तुझ पर विश्वास करके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें विश्वास में मजबूत कर, ताकि हम विश्वास में बने रहें और तेरे आज्ञाओं का आदर करें, तेरे आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हम तेरे दृष्टि में ग्रहण योग्य पाए जाएं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।